एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग एनर्जेटिक और मोटिवेशनल सेशन में। सो आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि सही लीडर कैसे बन सकते हैं। सही लीडर बनने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे और कौन बंदा सही लीडर बन सकते हैं और सही लीडर के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनाने की ज़रूरत है। उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली और बेहद बेहद इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है एक सही लीडर बनने के लिए, कि बंदे को खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो एक बेटर लीडर है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं एक बेटर लीडर हूँ, मेरे में बेटर क्वालिटीज़ हैं, मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ देश के लिए, नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कैसे बिल्टअप करना है बेसिक लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क करने की या उसको सॉल्व करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। लाइफ में कई सेक्टर, कई सेगमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे बड़े डिफ़िकल्ट टास्क आते हैं। उन डिफ़िकल्ट टास्क से कैसे बाहर निकलना है खुद, और अगर किसी दूसरे को निकालना है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े क्रैशेस हो जाते हैं, कंपनी बंद होने की कगार पे आते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो एक मेन लीडर होता है तो उसके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए कि कैसे हम इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर आ सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंट सेगमेंट ज़िंदगी का, कि डिफ़िकल्ट टास्क से बाहर कैसे निकलना है। जो तीसरा मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट और बेहद बेहद इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो है कि एथिकली तरीके से चीज़ों को करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बस आपने कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन आपकी टीम में जो आपके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते, जिसे कहते हैं एथिकल बिहेव, यानी कि नैतिक तरीके से बिहेव नहीं करते, आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए एथिकली या मॉरली, जिसे हम कहते हैं कि नैतिक तरीके से भी लोगों के साथ काम करना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ तभी आगे बढ़ सकती है जब हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें, उनके साथ उनके डिफ़िकल्ट टाइम में उनके साथ चल सकें। इन द सेंस, मतलब कई बार बड़े डिफ़िकल्ट टाइम भी आता है, लेकिन अगर हम टीम को मैनेज करके चलें, मॉरली, एथिकली, नैतिक तरीके से चलें, तो लोग भी ये सोचेंगे यार ये बंदा सही है, इसको हम कभी नहीं छोड़ने वाले। इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो सकता है कि नैतिक तरीके से भी आप बंदों के साथ जुड़े रहो, तभी आपकी सक्सेस का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा डिफ़िकल्ट टाइम में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।